हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 32 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मैडम नॉन भटकती हुई आत्मा की तरह पूरे घर के चक्कर लगा रही होती हैं। बट अफसोस उन्हें इस घर में कोई भी नहीं दिखता, दिखेगा भी कैसे, सबको तो इन्होंने निकाल दिया है। तभी इनके पास किसी की कॉल आती है एंड इन्हें पता चलता है कि उस वॉइस क्लिप को लीक करने के पीछे किसका हाथ है। फिर ये सीधा गन लेकर मिस्टर सिंकॉन के पास पहुंचती हैं एंड कहती हैं कि इस बार मेरी बुलेट मिस नहीं होगी। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि अब मैंने क्या कर दिया। मैडम नॉन कहती हैं कि तुमने वो क्लिप क्यों लीक करी एंड वो उन्हें डराती हैं। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ बताता हूँ। मैडम नॉन उनसे कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम तिन को कैसे जानते हो। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि तिन खुद मेरे पास वो वॉइस क्लिप लेकर आया था, मैंने भी मौके पर चौका मार दिया क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया था। मैडम नॉन उससे कहती है कि तुम कितनी बार मुझे धोखा दोगे, मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस हद तक जरूर जाओगे, इसलिए मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर सिंकॉन एंड मैडम नॉन के हस्बैंड ने किसी और मैन के साथ देख लिया था एंड मैडम नॉन के हस्बैंड को यहाँ गलत फहमी हो गई थी कि मैडम नॉन उन्हें किसी और मैन के साथ चीट कर रही हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर सिंकॉन मैडम नॉन के हस्बैंड से कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए तुम्हारी वाइफ ने ऐसा किया होगा, तुम उस पर गुस्सा मत हो। तो मैडम नॉन के हस्बैंड कहते हैं कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा पार्टनर मुझे ये प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए ये सब हरकतें करे। प्रेजेंट में मैडम नॉन मिस्टर सिंकॉन से कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरे हस्बैंड के असिस्टेंट होने के साथ साथ उसी प्रोजेक्ट को पाना चाहते थे, इसीलिए मैं उस मैन के साथ उस रूम में गई ताकि मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट करके अपने हस्बैंड को वो प्रोजेक्ट दिलवा पाऊँ। मैंने कभी भी मेरे हस्बैंड को चीट नहीं करा था क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं फिर तुमने अपने हस्बैंड को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। तो मैडम नॉन कहती हैं कि मैंने उसे बताया था बट उसने मेरी बातों पर बिलीव नहीं करा, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी एंड जब वो बीमार हुआ तो मुझे चांस ही नहीं मिला उसे सब कुछ समझाने का एंड ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस टाइम हमें धोखा ना देते तो इन सब चीज़ों की नौबत ही नहीं आती। मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि जब तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो मैं तुम्हारा एक परफेक्ट असिस्टेंट रहा था, मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी जब तुम अपने 2 बच्चों के साथ कर्ज में डूबी हुई थी एंड तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। तो इसके बदले में तुम पुरानी बातों को भूल जाओ एंड यहाँ वो उनसे सॉरी भी कहते हैं। मैडम नॉन कहती हैं कि ठीक है मैं पास्ट की सारी बातें भूल जाऊंगी बट मैं ये नहीं भूलूंगी कि तुमने तिन के साथ मिलकर वो वॉइस क्लिप लीक करी है। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तिन को मैं हैंडल कर लूंगा। तो मैडम नॉन कहती हैं कि उसे जैसे भी करके हैंडल करो क्योंकि मैं उसे बदला लेना चाहती हूँ एंड यहाँ ये दोनों हाथ मिलाते हैं बट इन दोनों की बातें तिन ने सुन ली होती हैं। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पापा के फादर एंड नॉई घर वापस आते हैं। पापा के फादर सबसे पूछते हैं कि क्या आप लोगों को ये जगह पसंद आई। तो सभी कहते हैं कि हाँ हमें ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। नॉई इन सबसे पूछता है कि वैसे नेड और ताई कहाँ है। वही नेड और ताई का दिखाया जाता है जो दोनों ऑरेंज जूस सेल कर रहे होते हैं एंड चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि ये काफी रिफ्रेशिंग है, स्वीट है, इसे अगर बाय कीजिए। तभी इनके पास नॉय और पाप पहुंचते हैं। नेड कहती है कि अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अब मैं थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करना चाहती हूँ। वो साइड पर जाकर बैठ जाती है। नॉय ताई से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरी बहन को यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो ताई कहता है कि मैं नेड को रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं उसे वो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊंगा जो अब तक जीती आई है एंड इसके बाद अगर वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहेगी तो मैं इस चीज से भी ओके हूँ। फिर नॉय नेड के पास जाकर बैठता है। नेड कहती है कि बहुत धूप है, मुझे प्रीमियम ग्रेड सनस्क्रीन चाहिए बट वो काफी एक्सपेंसिव है, मैं तो उसे बाय भी नहीं कर सकती। नॉय कहता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम इन सब चीजों से सफर करने वाली हो तो फिर भी तुम नॉय के साथ क्यों रहना चाहती हो। तो नेड बताती है कि नॉय मैं कोई एंजल नहीं हूँ एंड मेरे लिए ये सोचना इम्पॉसिबल है कि मैं इन सब चीजों को कैसे हैंडल करूंगी, बट मैं बैक टाइम में भी वापस जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर ताई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो नेड से कहता है कि चलो मैंने तुम्हें 5 मिनट और दिए, तुम रेस्ट करो। फिर तभी इनके पास एक कस्टमर इनका जूस खरीदने के लिए आ जाता है एंड ये सभी हैप्पीली उस कस्टमर को अपना जूस सेल करते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पा अपने फादर के पास पहुंचती है एंड उसे कहती हैं कि जय ने मुझे कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। पा के फादर कहते हैं कि हाँ तुम मुझे ये बताओ कि तुम नॉय से ब्रेकअप कब करने वाली हो। तो पा कहती है ब्रेकअप। तो पा के फादर कहते हैं कि हाँ तो हमने मुझे बताया कि तुम नॉय से ब्रेकअप करने वाली हो। पा कहती है कि हाँ मैंने ऐसा सोचा था। तो पा के फादर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, तुम्हें नॉय से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो पा कहती है पर मुझे तो लगा था कि आप नॉय को अपना सन इन लॉ बनाना चाहते हैं। तो पा के फादर कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा सोचा था पर उससे पहले जब मैडम नॉन ने तिन के साथ मिलकर तुम्हें हर्ट करा था। तो पा कहती है कि मैडम नॉन की ऐसा करने की कोई भी इंटेंशंस नहीं थी। तो पा के फादर कहते हैं कि तुम्हें जिस चीज पर बिलीव करना है तुम कर सकती हो बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैडम नॉन बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। फिर वो पा से कहते हैं कि जब तुमने मुझे बताया कि तुम नॉय से ब्रेकअप करने वाली हो तो मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी था एंड मैं अभी हैप्पी हूँ कि तुम्हें फाइनली रियलाइज हो गया कि तुम्हें मैडम नॉन की डॉटर इन लॉ नहीं बनना चाहिए। फिर वो पा से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम नॉय को अभी ये सब नहीं बताना चाहती क्योंकि अभी वो पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुआ, जब वो पूरे तरीके से रिकवर हो जाएगा फिर तुम उसे ये पेन दोगी क्योंकि अगर तुमने उसे अभी ये सब बता दिया तो वो फिजिकली एंड मेंटली इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा एंड हो सकता है इसकी वजह से वो मर
भी जाए। एंड यहाँ पा भी अपने फादर से कुछ नहीं कहती। फिर वो ये सारी बात जॉय को बताती है। तो जॉय कहती है कि तुमने अपने फादर को क्यों नहीं बताया कि तुम अब नॉय से ब्रेकअप नहीं करने वाली हो। तो पा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फादर काफी ज्यादा खुश थे। तो जॉय यहाँ कहती है कि मैं तुम्हारे फादर को समझ सकती हूँ क्योंकि मैडम नॉन की वजह से उनकी बड़ी बेटी ऑलरेडी मर चुकी है एंड तुम भी ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। तो पा कहती है कि तुम्हें भी मेरे फादर की तरह बिलीव नहीं हो रहा ना कि मैडम नॉन की ऐसा करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी। तो जॉय कहती है कि नहीं, मैं भी मैडम नॉन पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती, बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नॉय अपने रूम में कोई काम कर रहा होता है। पा के फादर उसके पास आते हैं एंड उन्हें बुद्धा की कुछ बुक्स एंड सीरीज देते हैं। एंड नॉय से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम बुद्धा टीचिंग को पढ़ो एंड रियलाइज करो कि जो चीजें जा रही हैं उन्हें जाने दो। एंड यहाँ वो इनडायरेक्टली उसे यही कह रहे होते हैं कि फ्यूचर में उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि पा उससे ब्रेकअप करने वाली। बट ये सारी बातें वो इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में कहते हैं कि नॉय के यहाँ कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि नेड अपने कपड़े बिखेर कर नीचे बैठी होती है। तभी वहाँ नॉय आता है जो इनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो जय इन्हें बताती है कि नेड लाइव स्ट्रीमिंग पर अपने कपड़े सेल कर रही थी बट इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर सिर्फ 5 व्यूवर्स थे। उनमें से भी एक आंट ऑन थी, आंट अर्ब थी एंड अंकल फूल थे। इसलिए नेड ने लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी। तो नॉय नेड के पास बैठता है एंड उसे कहता है कि देखो तुम पेशेंस रखो, कोई भी पहले दिन में ही सक्सेस नहीं होता। पा नेड के पेज का नाम देखती एंड नेड से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यूजर नेम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग नहीं है। वो नेड से उसका यूजर नेम चेंज करने को कहती है। नेड यहाँ कुछ सोचती है, फिर नेक्स्ट सीन में वो अपना यूजर नेम चेंज कर देती है। अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर अपना सारा सामान बेच रही होती है। नॉय नेड को इतना ज्यादा खुश देखकर काफी खुश हो रहा होता है। वो पास से कहता है कि तुम्हें भी नेड से कुछ परचेज कर लेना चाहिए। नेड भी ऑर्डर प्लेस कर देती है बट उसका यूजर नेम काफी ज्यादा यूनिक होता है जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चलता कि ये पा है। फिर अगले ही दिन नेड की लाइव स्ट्रीमिंग पर काफी ज्यादा व्यू आने लगते हैं। वो अपनी चीजें सेल कर ही रही होती है कि पीछे पा के फादर खड़े हो जाते हैं। नेड उनसे कहती है कि अंकल आइए आप भी मेरी हेल्प करें। फिर पा के फादर भी अपने फ्रूट्स लेकर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रमोशन करने लगते हैं एंड कहते हैं कि ये फ्रूट काफी ज्यादा स्वीट एंड फ्रेश है, मैं इसे खुद उगाता हूँ। नेड कहती है कि अगर आप कोई भी आउटफिट या बैग खरीदेंगे तो आपको ये 3 फ्रूट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। एंड ये यहाँ काफी ज्यादा इंजॉय करते हुए अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं एंड इनकी लाइव स्ट्रीमिंग को मैडम नुआन बैठी देख रही होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में पाथ हमसे कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें इनवाइट करने के लिए कहा है क्योंकि वो अपनी सेल सेलिब्रेशन पार्टी कर रहे हैं। तो हम कहता है कि सेल, बट कौन सी सेल। तो पाव से बताती है कि एक्चुअली नेड अपने आउटफिट्स की सेल लगाकर बैठी है एंड मेरे फादर फ्रूट्स की। तो थॉम कहता है कि कल तो मेरी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है बट मैं अपनी मीटिंग जल्दी फिनिश करके तुम्हारे घर पर आऊंगा। तभी एक एम्प्लॉय आकर थॉम से कहता है कि मिस ता आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो थॉम भागकर बाहर जाता है। उसे लगता है कि वो लीटा है बट जब वो उस लड़की का फेस देखता है तो वो कोई और लड़की होती है जो थॉम की कंपनी में एज अ न्यू कमर आई होती है। पा थॉम से कहती है कि तुम्हें लगा था कि ये लीटा है। थॉम कहता है कि हाँ बट शायद वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज है, इसी वजह से वो मुझसे बात नहीं करी। पा कहती है कि क्या हो गया। तो थॉम उसे बताता है कि एक्चुअली उसने अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस करी थी बट मुझे उसे रिप्लाई करने का कोई चांस ही नहीं मिला, शायद इसी वजह से वो मुझसे नाराज है। तो पा कहती है कि जल्दी से उसे मनाओ एंड उससे बात करो, मुझे भी जल्दी से एक भाभी चाहिए। नेक्स्ट सीन में थॉम लीटा को मैसेज करता है बट लीटा उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती। यहाँ थॉम लीटा के साथ स्पेंड करे हुए सारे मोमेंट्स को याद करता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।